ये हमारे नए घर में एक सामान्य शाम की तरह शुरू हुआ। मैं और एंजेला हाल ही में एक शांत जंगली इलाके में एक आकर्षक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। यह हमारी छोटी बेटी लिली के लिए एकदम सही जगह थी। घर में एक आरामदायक एहसास था, इसकी चरमराती लकड़ी की फर्श और एक विंटेज आकर्षण था। हमने कभी नहीं सोचा था कि इन दीवारों के भीतर कुछ भयावह छिपा हुआ है। हम कुछ हफ्तों से घर में रह रहे थे, शांति और सुकून का आनंद ले रहे थे। लिली को विशाल बगीचे में खेलना बहुत पसंद था। मैंने और एंजेला ने अपनी शामें सामान खोलने और व्यवस्थित करने में बिताई। घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें थीं, अजीबोगरीब आवाजें और तेज हवाएं चलने वाले कमरे, लेकिन हमने इसे इसकी उम्र के कारण माना। एक शाम लिली को बिस्तर पर लिटाने के बाद मैं और एंजेला आराम करने के लिए लिविंग रूम में बैठ गए। कमरे में मंद रोशनी थी, टिमटिमाती चिमनी दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। हमने अपने दिन के बारे में बातें की, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि छाया के पीछे से हमें देख रही एक अंधेरी उपस्थिति है। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। लिली ने रात में अपनी खिड़की के बाहर एक लंबा आदमी देखने का जिक्र किया। हमने इसे बच्चों की अति सक्रिय कल्पना के रूप में खारिज कर दिया, शायद किसी कहानी की किताब या टीवी शो से प्रेरित होकर। लेकिन फिर मैंने अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर दिया। वस्तुएं गायब हो जाती और अजीब जगहों पर फिर से दिखाई देती। बिना किसी कारण के कमरों में ठंड लगने लगी। एक रात जब मैं लिली को बिस्तर पर लिटा रहा था तो उसने बड़ी मासूम आंखों से मेरी ओर देखा और पूछा, पापा, इस लंबे आदमी का चेहरा क्यों नहीं है? उसके सवाल ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर मेरे दिमाग में बना रहा। मैं और एंजेला खुद भी अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। एक शाम जब एंजेला रात का खाना बना रही थी तो उसने रसोई की खिड़की से बाहर देखा और जंगल के किनारे एक लंबा पतला व्यक्ति खड़ा था। वह असंभव रूप से लंबा था। उसके हाथ और पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे थे। उसका चेहरा खाली और भावहीन था। एंजेला ने जैसे ही पलकें झपकाई वह गायब हो गया। मैंने भी एंजेला को बताया कि मैंने गैरेज के पास वही आकृति देखी थी। हमने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की, खुद को यह समझाते हुए कि यह प्रकाश की चाल है या हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते थे कि कुछ बहुत गलत था। दृश्य अधिक बार और अधिक भयानक होते गए। एक रात मैं फुसफुसाहट की आवाज से जाग गया। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा है, लेकिन जब मैंने सुनने के लिए जोर लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि फुसफुसाहट घर के अंदर से आ रही थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए लिली के कमरे में गया और उसे खिड़की के पास खड़े होकर अंधेरे में घूरते हुए पाया। लिली, तुम क्या कर रही हो? मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। वह अंदर आना चाहता है, उसने एक नीरस आवाज में जवाब दिया, और वह अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं उसके पास गया और उसे खिड़की से दूर खींचकर वापस बिस्तर पर लिटा दिया। खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा ने मुझे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। मैंने उसे बंद करके ताला लगा दिया, पर्दों को कसकर खींच दिया। मैंने और एंजेला ने लिली पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया, उसकी सुरक्षा के लिए डरते हुए। हमने घर बदलने के बारे में भी सोचा, लेकिन अपने सपनों के घर को छोड़ने का विचार स्वीकार करना मुश्किल था। इसके बजाय हमने उस भयानक आदमी की एक झलक पाने की उम्मीद में घर के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगाए। एक तूफानी रात जब बाहर हवा चल रही थी, सुरक्षा प्रणाली ने हमें बगीचे में हलचल के बारे में सचेत किया। जॉन और मैंने मॉनिटर को डरावने रूप से देखा, क्योंकि स्क्रीन पर लंबा चेहरा विहीन व्यक्ति दिखाई दिया जो जंगल के किनारे पर स्थिर खड़ा था। वह धीरे धीरे घर के करीब आ गया। उसके अस्वाभाविक रूप से लंबे अंग एक परेशान करने वाले रवैये के साथ हिल रहे थे। हमने उसका सामना करने का फैसला किया। टॉर्च और डर की भावना से लैस होकर हम बारिश में बाहर निकल आए। वह व्यक्ति चला गया था, लेकिन किसी के द्वारा देखे जाने का अजीब एहसास बना रहा। जैसे ही हम वापस अंदर जाने के लिए मुड़े, वह व्यक्ति फिर से दिखाई दिया, इस बार बगीचे के अंत में। वह करीब लग रहा था। उसका चेहरा विहीन सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कि हमें देख रहा हो। हम वापस अंदर भागे, दरवाजे बंद किए और पर्दे खींचे। अगले कुछ दिन भय और थकावट से भरे रहे। लिली धीरे धीरे शांत होती गई। उसका खुशमिजाज व्यक्तित्व शांत और तनावपूर्ण व्यवहार में बदल गया। दृश्य जारी रहे।
और किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास हमेशा हमारे साथ रहा। उत्तरों के लिए बेताब हमने कुछ शोध किया और स्लेंडरमैन की कहानी खोजी। एक लंबा चेहरा विहीन प्राणी जो बच्चों का शिकार करता है और जो उससे मिलते हैं उनमें पागलपन पैदा करता है। जितना अधिक हमने पढ़ा उतना ही यह हमारे अनुभवों से मेल खाता था। हमें एहसास हुआ कि हम अपनी समझ से परे किसी चीज से निपट रहे थे। एक रात जब हम लिविंग रूम में बैठे थे, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया और गहरा सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हमने अपनी टॉर्च पकड़ी और एक साथ इकट्ठे हो गए। डर ने हमें जकड़ लिया। एक ठंडी हवा कमरे में बह गई और हमने फिर से धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनी। वे हमारे चारों ओर से आ रही थीं, तेज और अधिक तीव्र होती जा रही थीं। हम उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। स्लेंडरमैन की आवाज अचानक फुसफुसाहटों के बीच से निकली। वह यहाँ है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। हमने उसे दरवाजे पर खड़े देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। उसके पीछे छाया में स्लेंडरमैन मंडरा रहा था। उसकी लंबी भुजाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। बिना सोचे समझे मैंने लिली को पकड़ लिया और उसे हमारे पास खींच लिया। हम घर से बाहर भागे। जैसे जैसे हम भागते गए फुसफुसाहटें तेज होती गईं। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम अपनी कार की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। हम घर से दूर चले गए, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। देखे जाने का एहसास धीरे धीरे फीका पड़ गया। राहत और थकावट की भावना ने इसकी जगह ले ली। हमें पता था कि हम उस घर में कभी वापस नहीं आ सकते। हम अपने माता पिता के साथ रहने चले गए, लेकिन हम रहने के लिए एक नई जगह की तलाश कर रहे थे। हमने फिर कभी स्लेंडरमैन के बारे में बात नहीं की, लेकिन उस रात की यादें बनी रहीं। लिली धीरे धीरे अपने हंसमुख स्वभाव में लौट आई, लेकिन उसे अभी भी उस लंबे बिना चेहरे वाले आदमी के बारे में बुरे सपने आते हैं।